साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो 100 मार्क्स इंग्लिश है, जिसका जो पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन का जो सेकंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसी के बारे में हम लोग इसे वीडियो में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात यह आता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब सॉन्ग मतलब गाना, ऑफ माने काकी की, या माई सेल्फ मतलब खुद, यानी कि खुद का गाना, जिसके लेखक हैं वाल्ट विटमैन। साथियों देखिए, जो वाल्ट विटमैन थे यह अमेरिका वासी थे। अमेरिका में एक इन्होंने ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने ही बारे में खुद से साहित्य लिखा है। और चलिए इसके बारे में और जानते हैं इनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वाल्ट विटमैन 1819 टू 1892 मतलब वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में तथा निधन 1892 ईस्वी में हुआ था। द पीपुल्स पोएट, साथियों इनको पीपुल्स पोएट मतलब लोगों का कवि इनको कहा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर मतलब होता है साहित्य। इन्होंने अमेरिका में जन्मे एक ऐसे ये व्यक्ति थे जो अपने ही बारे में साहित्य लिखा है। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है खुद का। डैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोडक्ट, जिनको अमेरिका ने कभी जन्म दिया था। ठीक है। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर, उन्होंने कारपेंटर का काम किया है। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई। बिफोर हिज 12th बर्थडे मतलब कि उन्होंने अपने 12वें जन्मदिन के पहले बढ़ई का कार्य किया है। मतलब कि जब वे 12 वर्ष के पहले के थे तो बढ़ई का कार्य किया है। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, उसके बाद उन्होंने प्रिंटर का काम किया है, टीचर का काम किया है, एंड एडिटर मतलब होता है संपादक। एंड वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, मतलब कि अमेरिका में ये जो अमेरिका के हैं, तो अमेरिका में जब सिविल वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय इन्होंने वॉलेंटियर नर्स का काम किया है। वॉलेंटियर नर्स मतलब होता है जब युद्ध होता है तो उसमें लोगों की अधिक क्षति होती है, तो जो कटे फटे लोगों को इन्होंने ट्रीटमेंट का काम किया है, उठाकर जो लेकर हॉस्पिटल में जाने का काम किया है, उससे ही वॉलेंटियर नर्स कहा जाता है। अगला है कि विटमैन्स पोएट्री, जो विटमैन का पोएट्री है, ऑल ऑफ विच इज कलेक्शन मतलब संग्रह इन लिव्स ऑफ ग्रास, मतलब कि लिव्स ऑफ ग्रास नामक एक पुस्तक है। उसी पुस्तक में इनकी सारी पोएट्री को संग्रह करके रखा गया है। इज नॉन फॉर इट्स फ्री राइदम एंड लेक ऑफ राइम, मतलब कि देखिए लेक ऑफ राइम मतलब होता है साथियों तुकबंदी, मतलब कि होता है जो ये इनका जो पोएट्री था, इसमें इन्होंने वैसे जैसे कि मतलब होता है कि आगे पीछे का कुछ शब्द मिलता है, वर्ड मिलता है, उससे इनके जो पोएट्री में ऐसा नहीं था। विटमैन फर्स्ट पब्लिशड इट एट हिज आउन एक्सपेंस इन 1855, मतलब कि उनका जो पहला प्रकाशन है उन्होंने अपने खुद पैसे से, अपने खर्चे से 1855 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। हाउएवर, यद्यपि द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोएम, मतलब कि जो उनका जो खुली कविता था, उनके कविता में बिल्कुल लेक ऑफ राइम मतलब तुगलकबंदी का बात नहीं था। एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि जो इन्होंने इतने मैंने दिलो जान से बिल्कुल मेहनत से इतने इन्होंने इसमें मेहनत किया था कि मतलब इनको अपना जो क्या है मतलब बिल्कुल अपना सब कुछ त्याग दिए थे। इतना मतलब खुली कविता, बिल्कुल अपने ही बारे में, साहित्य के बारे में, सच्चाई के रास्ते पर, मतलब सच्चा जो इसमें बात लिखे हुए थे। वर नॉट विल रिसीव्ड एट फर्स्ट, जिसके कारण ही इनको पहली बार में सफलता नहीं मिली। ऐसा भी होता है साथियों कि जो अच्छी किताबें और अच्छी दोस्त जल्द ही समझ में नहीं आता है, सेम उसी प्रकार इनके भी साथ में हुआ था। जो इन्होंने अच्छा सच्चा बात लिखा था, जिसके कारण ही इनको लोगों ने लाइक नहीं किया। इनफैक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन्स हिज जॉब, मतलब कि देखिए जो ये इनका जो पोएम था, इसको प्रसिद्ध कराने के लिए, प्रसिद्ध मतलब इसको अच्छा बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर सजाने के लिए इनको अपना जॉब भी छोड़ना पड़ा। मतलब कि जॉब के कारण उन्होंने इस पर अच्छे तरह से कार्य नहीं कर सकते थे, तो उसीलिए इन्होंने अपना जॉब भी त्याग दिया। कि चलिए आगे करें कि एज इज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सेंस, और जो उसमें ऑब्सेंस मतलब होता है घिनौना, मतलब कि
कुछ ऐसे शब्द भी उसमें लिखे थे जिनके कारण उनको डिसलाइक लोग कर दिया। ऐसे शब्द मतलब जो यही लेक ऑफ राइम का बात इसमें चल रहा है कि जो इधर उधर जो शब्द मिलता है वैसे करके इन्होंने इसमें नहीं लिखा था। आगे कह रहा है कि इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन, मतलब कि 1881 ईस्वी के बाद अनेक प्रकार की जो मतलब कि ज़्यादा एडिशन मतलब वही इनको जो संपादित करने के बाद लिव्स ऑफ ग्रास का जो एक फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, मतलब कि अनसेंसर्ड ने उनको जो निर्धारित किया कि ये जो जो लिव्स ऑफ ग्रास का एक नया जो एडिशन मिला है उसको वो बगैर पैसे का ही इसको जो क्या है प्रकाशित करेगा। आगे कह रहे हैं कभी कि ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वर इंथ्रूसाइफिकली रिसीव्ड इन यूरोप, और जो इनका जो कवि था जो इनका जो कविता था इसको यूरोप के लोगों ने एकदम रिसीव किया, बिल्कुल एकदम अपने इच्छा से ट्रांसलेट करने के बाद। बट लेकिन बिटमैन्स रिमेंड रिलेटिवली अनप्रैक्चर्ड इन अमेरिका, लेकिन इसके बाद इनको अमेरिका में सम्मान नहीं दिया गया। मतलब कि जो इनका बुक था, जो इनका लिप्स ऑफ ग्रास नामक बुक मिला था, इसका जो एडिशन मतलब कि संपादित करने के बाद यूरोप के लोगों ने इसको सम्मान दिया, पढ़ा सीखा, लेकिन अमेरिका के लोगों ने उस समय नहीं पढ़ा लेकिन आगे पढ़िए साथियों, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, मतलब कि जब जो बिटमैन महोदय हैं उनका मृत्यु हो जाने के बाद दैट द कुड विन एप्रोक्शन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इमोवेटल एक्सपेंशन ऑफ अमेरिका इंडिविजुअलिज्म, मतलब बता रहे हैं कि मतलब ये पूरे लाइन के से कवि का क्या वास्ता है, तो कवि यह बता रहे हैं कि जो विटमैन जी के मरने के बाद उनके जो कविता है, कविता को अमेरिका के लोगों ने पढ़ने के बाद अच्छा लगा और इनको सम्मान भी दिया। कब? इनके मरने के बाद, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास, इनकी जो महत्वपूर्ण कार्य है लिव्स ऑफ ग्रास, जिनका प्रकाशन 1855 ईस्वी में, एंड ड्रम्प टैप, जिसका प्रकाशन 1866 ईस्वी में। चलिए साथियों, तो हम थोड़ा सा इसमें और आप लोगों को बता रहे हैं कि जो अच्छे जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जैसे कि इसको याद रखिएगा कि पीपुल्स पोएट किनको कहा जाता है दोस्तों, तो वाल्ट विटमैन को पीपुल्स पोएट कहा जाता है। इनका जो फर्स्ट प्रकाशन कब हुआ था, चलिए हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो विटमैन फर्स्ट पब्लिशड इट एट हिज आउन एक्सपेंस इन 1855, मतलब इनका जो फर्स्ट पब्लिशन जो किया था प्रकाशन 1855 ईस्वी में। और उसके बाद जो इसको भी याद रखिएगा, लिव्स ऑफ ग्रास, इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है, एक है लिव्स ऑफ ग्रास जिसका प्रकाशन 1855 में, और दूसरा है ड्रम्प टैप जिसका प्रकाशन 1866 में इन्होंने किया है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।